नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। नजर डालते हैं खास खबरों पर। अयोध्या में अब भक्तों को कौन सा मिलेगा प्रसाद? अयोध्या जनपद में आज का दिन क्यों है खास? और जौनपुर में किसने की अपनी नाराजगी जाहिर समेत देखें आज की बड़ी खबरें। रामनगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को अब रामलला का प्रसाद वितरित किया जा रहा है। सफेद विशेष तरीके के कागजी कवर में पैक इलायची दाने को रामलला के प्रसाद के रूप में वितरित किया जा रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट विशेष तरीके के इलायची दाने को बनवाकर रामलला को भोग लगाकर राम भक्तों श्रद्धालुओं को दर्शन उपरांत प्रसाद रूप में प्रदान कर रहा है। कोरोना संक्रमण काल में रामलला के प्रसाद वितरण पर और चरणामृत पर रोक लगी थी। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए रोक लगाई गई थी। उसके बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट प्रसाद वितरण के समुचित व्यवस्था करने का प्रयास कर रहा था। अब ट्रस्ट की ओर से विशेष तरीके की इलायची दाने विशेष तरीके के कवर में रखकर प्रसाद वितरण किया जा रहा है। ये व्यवस्था कोरोना के देखते हुए बनाई गई है, क्योंकि कोरोना एक दूसरे से स्पर्श न हो, कोरोना न बढ़े, इसलिए पैकेट बनाया गया है और पैकेट में रख करके प्रसाद दिया जाता है, जिससे कि यह महामारी का प्रभाव न पुजारी को पड़े न दर्शनार्थी को पड़े। तो प्रसाद जो है वो इलायची दाना है, बहुत ही सुंदर ढंग से बनता है और साथ साथ उस प्रसाद में बहुत कुछ ऐसे रहते हैं कि जो प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद खाने से प्रसन्न हो, मन प्रसन्न हो या अच्छे लगे। तो प्रसाद जब लोगों को दिया जाता है रामलला के दर्शन के बाद, बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि रामलला के इसी दरबार में हमको पैकेट में प्रसाद मिल रहा है। यह जो व्यवस्था की गई है ट्रस्ट की ओर से वो बहुत सुंदर व्यवस्था है। सभी के लोगों के लिए प्रसाद मिल जाता है, साथ ही साथ कोरोना से बचत होता है। यह सब सोच करके प्रसाद की व्यवस्था किया गया है और जो भी दर्शनार्थी वहाँ जाते हैं सबको मिलता है, चाहे छोटे हों से बड़े। अभी तो देखे नहीं, अंदाज नहीं है, बहुत जितने जाते हैं, जितना लोग जाते हैं उसमें सबको मिलता है। मान लिया 1000, 1000, 2000, 3000 जितने लोग जाते हैं सबको प्रसाद मिलता है और वहाँ बना। अयोध्या से सीनू संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। अयोध्या नगरी में सीएम योगी के अयोध्या आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, तो वहीं अयोध्या के प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कल 5 अगस्त को रामलला के दरबार में आयोजित होने वाले विशेष अनुष्ठान में शामिल होंगे व अन्न महोत्सव के योजना के तहत लाभार्थियों को अनाज भी वितरित करेंगे। साथ ही राम मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा भी लेंगे। सीएम योगी के आगमन को लेकर वृद्ध मंच तैयार किया जा रहा है। अयोध्या से सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत करेंगे। ये शुरुआत अयोध्या के वासुदेव घाट स्थित सरकारी राशन की दुकान पर बनवाए जा रहे बड़े पंडाल में लाभार्थी से करेंगे, जहां करीब 400 लोगों को अयोध्या में राशन सीएम वितरण करेंगे। वहीं वर्चुअल तौर पर पीएम मोदी भी लाभार्थियों से संवाद करेंगे। कल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे प्रदेश में अन्न महोत्सव का शुभारंभ किया जाना है और इसके तहत अयोध्या में भी सभी 994 दुकानों पर अन्न महोत्सव का कार्यक्रम संपादित होगा, जिसमें निःशुल्क राशन 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से सभी जो कार्ड धारक हैं उनको प्रदान किया जाएगा। विशेष जोर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर दिया है कि जितने भी ऐसे लाभार्थी जिनको पूर्व में योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा था उनको निश्चित रूप से उनको लाभान्वित कराया जाए और कल के कार्यक्रम में विशेष रूप से उनको प्रेरित किया जाए कि वो उपस्थित रहें, निःशुल्क राशन भी प्राप्त करें और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी सुनें। उसी के तहत यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन संभावित है। अभी लिखित कार्यक्रम नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन उनका आगमन संभावित है। उसी के दृष्टिगत तैयारियाँ की जा रही हैं और यहाँ से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम से जुड़ेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन होगा, फिर निःशुल्क राशन का वितरण होगा और तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी का जो यूजुअल कार्यक्रम अयोध्या का रहता है वो भी निश्चित रूप से होगा। अयोध्या से सीनियर संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। जनपद की नगर कोतवाली पुलिस टीम ने मुठभेड़ में एक ऐसे शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है जो चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है और एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस ने फायरिंग करके शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी शैलेश पांडे ने पूरे मामले का खुलासा किया है। थाना कोतवाली और बदमाशों के बीच
अर्ली मॉर्निंग लगभग 3:45 बजे मुठभेड़ में एक अपराधी जिसका नाम रोहित दुबे है, जो थाना कुड़ेबा जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी। साथ ही साथ इससे अवैध असलहा, कारतूस और एक फौजी मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इसमें आगे की विधि कार्रवाई प्रचलित है। मुठभेड़ के दौरान एक इसका साथी सत्यम वो फरार हो गया है, उसकी तलाश की जा रही है, जल्दी उसे भी गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की। अयोध्या से सीनू संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को भक्त अपनी आंखों से देख सकेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रामलला के दर्शन मार्ग से एक नए रास्ते को बनाए जाने का कार्य कर रहा है। राम मंदिर निर्माण के लिए नींव की भराई का काम पूरा होते ही राम भक्त श्रद्धालु अपनी आंखों से रामलला के मंदिर को बनते देख सकेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा का कहना है कि राम मंदिर निर्माण कार्य में नींव भराई का कार्य 60% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। 44 लेयर में से 24 लेयर बनकर तैयार हो चुकी है। 25वीं लेयर को बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है। इसी वर्ष सितंबर माह तक नींव निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा और उसके बाद अक्टूबर माह से राम मंदिर की प्लिंथ चबूतरे को बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। होता चलेगा। जैसे ही ये नींव भराई का काम पूरा होगा, राफ्ट का निर्माण शुरू होगा। वो राफ्ट जो इस नींव के ऊपर रहेगी, वो पूरी होने के पश्चात वो भी लगभग 2 से 2.5 मीटर के आसपास की राफ्ट होगी। फिर हम जमीन के अंदर ये राफ्ट 3 से 5 फीट के नीचे रहेगी। वहाँ से हम पत्थरों को, जो मिर्ज़ापुर स्टोन है और ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट को किनारे किनारे रखते हुए उस राफ्ट के किनारे, जिससे कि किनारे उसकी पोरोसिटी बहुत कम होती है, पानी उसके अंदर न जा पाए, किनारे किनारे वो ग्रेनाइट रखेंगे और बीच में वो मिर्ज़ापुर के स्टोन से उसको राफ्ट के ऊपर फिलिंग करेंगे। ऐसे 15 फीट ऊपर तक हम ये पत्थरों से प्लिंथ का निर्माण करेंगे। प्लिंथ के निर्माण के बाद फिर हम रामलला का जो भव्य मंदिर जो हम सब मैप में देख रहे हैं, उसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये लगभग काम अनुमानतः मार्च या अप्रैल तक प्लिंथ के काम को पूरा करने का लक्ष्य है और उसके बाद मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। जैसा बताया गया है, 2023 तक भक्तों को गर्भगृह में दर्शन मूल जन्म स्थान पर प्राप्त होने लगे। ये प्रयत्न हमारे LNT और TEC कंपनियां उसको तीव्रता और देने में लगी हैं कि 2023 तक भक्तों को मूल गर्भगृह पर भक्तों को दर्शन प्राप्त होने लगे। सर, क्या जो राम भक्त श्रद्धालु हैं वो मंदिर निर्माण कार्य को अपने आंखों से देखना चाहते हैं, क्या कोई ऐसा तरीका है कि वो देख सकेंगे? कुछ इस पर विचार हो रहा है? हाँ, ट्रस्ट ने विचार करते हुए प्रशासन को भी निवेदन किया था। प्रशासन ने इसको स्वीकार किया है। उसके तरीकों पर विचार किया जा रहा है, कैसे दर्शन मार्ग से जाते हुए ही ये दर्शनार्थी उसको देख सकें। उन तरीकों पर विचार करके मुझे लगता है कि जैसे मंदिर ऊपर आएगा, नींव भराई का काम पूरा होगा, उसके बाद हम ये अयोध्या से सीनू संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। जौनपुर में प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने में तकनीकी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इस योजना के तहत कई अपात्रों के नाम भी सूची में शामिल हो गए हैं। सत्यापन के दौरान आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पात्रों की जानकारी जुटाने और उन्हें योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रेरित करने पहुंच रही है, लेकिन सूची में शामिल लोगों के नाम और पते नहीं मिल रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके आलीशान बिल्डिंग व महल लहर रहे हैं। गांव जाते ही पता चलता है कि संबंधित नाम का कोई व्यक्ति गांव में रहता ही नहीं। इसके अलावा नाम, पते और जाति में भी तकनीकी त्रुटि आ रही है। ऐसे लोगों के सामने योजना का लाभ लेने में मुश्किलें पैदा हो गई हैं। वहीं शाहगंज नगर पालिका के क्षेत्र में अपात्रों का नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान गोल्डन कार्ड की सूची में आने पर सभासदों ने उप जिलाधिकारियों को एक पत्र देकर पूरे मामले की जाँच कराकर पात्रों को सूची में शामिल करने को कहा है।
और क्या आज मामला जो आपने ज्ञापन दिया, क्या है पूरा मामला? हम सभी सभासद बंधु के पास लगातार फ़ोन आते भी हैं और जिसमें जो स्वास्थ्य कार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आयुष्मान योजना का जो कार्ड बनाया गया है उसमें नगरपालिका सीमा अंतर्गत कम से कम 70% लोगों के कार्ड जो गलत तरीके हैं, जिनके नाम नहीं है वार्डों में, कोई अता पता नहीं है। तो हम लोगों ने आज मुख्य उप जिलाधिकारी महोदय के पास ज्ञापन दिया है, उन सूची में जांच कराकर उन लोगों के नाम काट कर जो उस लाभार्थी हों जो वर्तमान स्थिति में नगरपालिका परिसीमा के अंदर रहते हों उन लोगों के नाम उसमें जोड़े जाएं जो उसके पात्र हों। जी, लापरवाही की वजह किसको मानते हैं? ये 2011 की जनगणना के आधार पर हुआ है। ये उस समय की जो तत्कालीन सरकार रही होगी उस समय ये जांच करके नहीं बनाया गया। सुनील कुमार अग्रहरी, मैं मंडल अध्यक्ष भाजपा साहगंज और नगर पालिका का सभासद का प्रतिनिधि भी हूँ। धन्यवाद। महामंत्री के रूप में विनोद कुमार अग्रहरी, मंत्री के रूप में अजय कुमार पप्पू, अनिल कुमार अग्रहरी मेन रोड, सुनील कुमार सुड्डू, अश्वनी अग्रहरी। कोषाध्यक्ष के रूप में विजेंद्र अग्रहरी, कालीचरण जायसवाल, वैभव अग्रहरी। संगठन मंत्री के रूप में मनोज कुमार मुदनवाल, भरतलाल अग्रहरी। व्यवस्था प्रमुख के रूप में घनश्याम जायसवाल, अजेंद्र कुमार अग्रहरी। सूचना मंत्री के रूप में श्री कुमार उर्फ बाबू। मीडिया प्रभारी नीरज अग्रहरी, दीपक सिंह। विधिक सलाहकार लालचंद विश्वकर्मा, महेंद्र कुमार वर्मा। विज्ञापन प्रमुख में रचित चौरसिया। कार्यालय संरक्षक जयधारी लाल अग्रहरी। ये कार्यकारिणी है। कार्य समिति की बाकी कार्यकर्ताओं की लिस्ट बाद में जो है बैठक करके ये दी जाएगी। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। इस वक्त बरसात के मौसम में जनपद जालौन के कुछ इलाके जो यमुना नदी के तटीय क्षेत्र में ग्राम पंचायतों में नदी का पानी गांव में घुस गया है तथा ग्राम पंचायतों का संपर्क मार्ग पानी से जलमग्न हो जाने के कारण संपर्क टूट गया है, जिसको देखकर जनपद जालौन प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। इसमें रामपुरा ब्लॉक तहसील माधवगढ़, जिला उप जिलाधिकारी तथा विकास खंड अधिकारी रामपुरा एवं पुलिस बल लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों से सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील कर रहा है। संपर्क मार्ग पर क्या यहाँ क्या किस बाढ़ की स्थिति क्या है? यमुना जी की इतनी बाढ़ की बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। सब यातायात यहाँ के सब रोड के जो है साधन सब रुक गए हैं। इस समय क्या हुआ? यमुना जी बढ़ रही है, परेशानी है। अभी तक क्या कोई प्रशासन यहाँ मौजूद हुआ या पहुँचा? अभी तक तो कोई नहीं आया यहाँ। फसल जितनी लगी थी बुवाई की, बाजरा तिली की बुवाई सब फसल डूबी हुई है। अच्छा, आपका क्या नाम है? अरविंद सिंह सेंगर। किस गाँव के निवासी है? जालौन से सीनू संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। जनपद कासगंज में आज भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हो गए हैं, जिन्हें सपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने माला और टोपी पहनाकर स्वागत किया तथा सभी कार्यकर्ताओं को सदस्यता ग्रहण कराई। बताते चले कि जनपद कासगंज में भाजपा नेता अरुण राजपूत उर्फ टिंकू भैया सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीति जनहित में नहीं है, इसलिए वह समाजवादी पार्टी की रीति और नीति से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन में कार्य करना चाहते हैं। क्या था पूरा मामला? इसलिए ऐसा है, आज तक ये भारतीय जनता पार्टी में अरुण कुमार सिंह राजपूत और टिंकू भैया ये हमेशा बीजेपी में रहे, भारतीय जनता पार्टी में। इन्होंने उसके कार्यकलापों को देखकर उनकी जो गुंडागिरी, तानाशाही, बेईमानी, भ्रष्टाचार और लोगों के साथ अनर्थ देख के उनसे उड़ कर आज आदरणीय माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी में आज सदस्यता ग्रहण की है और इन्होंने ये संकल्प लिया है कि आज से हम समाजवादी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करेंगे और गरीब, मजदूर, बेरोजगार सभी लोगों की मदद करके एक इस देश में एक स्वच्छ साफ सुथरी सरकार को बनाने का काम करेंगे।
जिससे आने वाले दिनों में इस प्रदेश का विकास हो सके। कितने लोगों ने सदस्यता ली? आज इनके साथ सैकड़ों लोगों ने सदस्यता ली है और सैकड़ों लोग, ये बहुत लोकप्रिय रहे और सैकड़ों लोग आज इनके साथ समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और आज समाजवादी पार्टी का संकल्प लेके ये आज से समाजवादी मिशन को पूरा करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करके आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। कासगंज से सीनियर संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। खनियादानों में 36 घंटे की बारिश में खनियादाना कदवाया ईसागढ़ रोड पर बना पुल भी बारिश के साथ में धराशायी हो गया। इस पुल को बने करीब 1.5 वर्ष हुआ है और 1.5 वर्ष में ही यह पुल 36 घंटे की पहली ही बारिश में धराशायी हो गया। इस पुल का निर्माण कार्य आरके जैन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के द्वारा किया गया था। ठेकेदार ने इस पुल का निर्माण विभाग के आला अधिकारियों के साथ साठगांठ करके दिया था। अब इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश से सीनियर संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। ये थे इस वक्त की बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।